उभयनिष्ठ आधार परिपथ में नियत संग्राहक वोल्टेज पर देखो भाई 1 मिनट देखने जरा। दरअसल हमने ना 3 प्रारूप पढ़े इसके ट्रांजिस्टर के विन्यास। देखो ट्रांजिस्टर का चित्र ऐसा होता है, अगर तुम्हें याद हो, ये कोई भी हो सकता है, पीएनपी एनपीएन। ये उसका हमेशा उत्सर्जक होता है, ये संग्राहक होता है, ये आधार होता है। अब ट्रांजिस्टर का काम जो होता है ना, वो किसी चीज़ को बढ़ाना भी हो सकता है, वो घटाना भी हो सकता है, वो स्विच की भांति भी हो सकता है, वो सप्लाई जो हम आवाज़ बढ़ाते हैं माइक से जैसे बोलते हैं, वो उसका काम भी हो सकता है। ट्रांजिस्टर में हम कंप्यूटर के रूप में बहुत सारे काम उसके इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं। देखो दुनिया में हम ट्रांजिस्टर को कहीं भी जोड़ेंगे ना, हमें सोचो सप्लाई बढ़ानी है, हमें सप्लाई बढ़ानी है, तो सप्लाई बढ़ाने का मतलब है कि हम इनपुट में कम, बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि कोई भी एम्पलीफायर है, यहाँ उसमें 2 तार जरूर होंगे, तो अगर हम उसे 10 वोल्ट दे रहे हैं, उससे हमें बढ़वाना है तो वो हमें 100 वोल्ट बना के दे, तो इसका मतलब बढ़ाएगा, ठीक है ना। घटाने वाला घटाना होगा। चाहे हम घटाएं या बढ़ाएं, हमेशा देने वाले में और लेने वाले में 2 तार होते हैं, याद है? कहीं भी लगाओ, अपने घर पे भी तुमने देखा होगा, चाहे स्टेबलाइजर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हो, वो 2 तार होते हैं। 2 तार से इनपुट होते हैं, इनपुट मतलब जहाँ हम मेन प्लग में लगाते हैं, और जहाँ से हम लाइट लेते हैं वहाँ भी 2 तार ही होते हैं। सिंगल तार तो नहीं है किसी के यहाँ, 2 तार होते हैं। अब ट्रांजिस्टर को हमें कोई भी सप्लाई देनी है, ट्रांजिस्टर से सप्लाई लेनी है, तो ट्रांजिस्टर में 2 तार इनपुट में चाहिए, 2 तार आउटपुट में चाहिए, ठीक है। मतलब 2 तार निवेशी और 2 तार निर्गत। टोटल कितने तार दिख रहे हैं इसमें? 3 तार हैं। तार कितने चाहिए हमें? 4। फिर क्या करें? तार तो कम है, तो ऐसी स्थिति में हम कॉमन ले लेते हैं कि एक तार जो है वो दोनों में कॉमन कर देंगे। तो अब देखो क्या करेंगे हम, इनपुट तो हमने यहाँ से दे दिया इनपुट, और आउटपुट जो है वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो वो क्या चीज़ उभयनिष्ठ हो गई? उभयनिष्ठ जो है वो आधार हो गया यहाँ, ठीक है जी। तो अब ऐसा परिपथ जिसमें हमने आधार को दोनों साइड ले लिया है, तो वो उभयनिष्ठ आधार परिपथ कहलाता है। अब ऐसे ही ये भी उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, ये भी उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। देखो कैसे लिया जा सकता है, इस चित्र को अब हम ऐसे बना दें, ठीक है, देखो ऐसे बना दें, तो ये तो आधार आ गया, ये ई आ गया और ये सी आ गया। तो यहाँ से इन दोनों से तो हम दे दें इनपुट, और यहाँ से दे दें हम आउटपुट, तो उभयनिष्ठ क्या हो गया यहाँ उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो गया। तो हम ऐसे बोलेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में, जो भी आगे को परिभाषा बनाए या जो भी होगा, लेकिन ये जो शुरू होगा वो यहाँ से होगा कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ होगा। ऐसे तीसरा वाला जो होता है, हमने सब पलट दिया है, तो अब संग्राहक जो है वो उभयनिष्ठ हो गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट दे देंगे, यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। क्या परिभाषा हो गई कि उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ में, ठीक है। तो इस तरीके से कल का मतलब पिछले टाइम जब हमारी क्लास चली थी, तो उस टाइम पर हमने बोला था, हाँ दोनों बाहर ही चले आओ ना, कहा कि बिजली में डाल रहे हैं सुबह, तो जाओ बाहर जाके करो बात, ड्रामे करने के लिए सुबह 1 बार हो 2 बार हो, कितने काम की बात बताई जा रही है यहाँ, जना कौन सी मजे वाले बैठे हैं सुबह। हाँ जी, अच्छा, तो डिस्टर्ब तो कर रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो किसी से। तो होता क्या है, यहाँ हमारे पास उभयनिष्ठ संग्राहक हो गया, यहाँ उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो गया, यहाँ उभयनिष्ठ आधार हो गया। ये 3 परिपथ हैं। जो हेडिंग लिखवाया था वो तुम ध्यान से देखो, इससे गुणांक से ऊपर जितने भी लिखवाए थे, नियतांकों से ऊपर 3 प्रकार के विन्यास करवाए थे, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राहक। अब एक हेडिंग पड़ेगा, एक हेडिंग कोई भी ट्रांजिस्टर का, अगर जो हम प्रवर्धक के बाद ट्रांजिस्टर को स्विच की भांति प्रयोग करेंगे, तो वो ट्रांजिस्टर भी 3 प्रकार से यूज हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ट्रांजिस्टर को हम 2 लित्र की भांति प्रयोग करेंगे। ट्रांजिस्टर के बहुत सारे यूज होते हैं। देखो अब हमारे पास जो था इधर ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की एक तो होती है क्रियाविधि, जो तुमने पढ़ ली है, वो क्रियाविधि भी आगे 2 प्रकार की पढ़ी थी, पीएनपी और एनपीएन, ठीक है जी। अब ट्रांजिस्टर का दूसरा जो पढ़ने वाले हो वो है उसके अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र हम उसके ग्राफ खींचेंगे। अभिलाक्षणिक वक्र के बाद में
ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर 2 लित्र के रूप में, और ट्रांजिस्टर स्विच की भांति। और फिर उसके बाद आ जाते हैं गेट। गेट तुम्हारे पास और गेट, नोट गेट या एंड गेट, ये ऐसा करके तुम्हारे गेट आएंगे। इतना तुम्हारे चैप्टर बचा हुआ है, यहाँ के चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा जब हम गेट पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग हो चुका है। इसके बाद जो है वो हम इसके अगला हेडिंग आने वाला है, लेकिन इनके बीच की चीज़ पढ़ लें हम कि अब से आगे को जो है ना ट्रांजिस्टर 3 तरीके से जुड़ सकता है। हमारे पास उभयनिष्ठ आधार भी ले सकते हैं। ध्यान से समझो बारीकी क्या है। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी भी हो सकता है, एनपीएन भी हो सकता है। अब ये 2 प्रकार जो हैं इनमें से भी ये 3 प्रकार का जुड़ जाएगा। उभयनिष्ठ आधार ले लो, उभयनिष्ठ उत्सर्जक ले लो, उभयनिष्ठ संग्राहक ले लो, ठीक है जी। ऐसे ये भी 3 तरीके का जुड़ जाएगा। तो एक ट्रांजिस्टर है 2 प्रकार का होता है, प्रत्येक ट्रांजिस्टर जो होता है वो 3 प्रकार से जुड़ जाता है किसी भी परिपथ में। तो उनके सबके अलग अलग वक्र खींचेंगे, यानी कि देखने में तुम्हें ये एक हेडिंग है, लेकिन एक हेडिंग के 2 हेडिंग है, 2 हेडिंग में से भी एक के 3 हेडिंग है। तो एक हेडिंग जो है वो अपने आप में 6 हेडिंग के बराबर होगा। यानी चाहे तुम ये वाला पढ़ लो, ये अपना अकेले में ये अपना 5 नंबर का आता है, ये आएगा तो 5 नंबर का आएगा। परिभाषा तुमने देखी थी, 1.5-2 पेजों में परिभाषा जा रही है। ऐसे ये भी 2-3 पेजों में इसकी अकेले की परिभाषा जाएगी। ये भी अपना 2-2 पेजों का एक टॉपिक होगा। ऐसे सभी 1-2 पेजों के। तो सब इसमें से जितने भी 5 हेडिंग डलवाए हैं ये सब 5-5 नंबर के टॉपिक हैं। 1 नंबर का इसमें से कुछ नहीं है, ना ही 2 नंबर का, ना ही 3 नंबर का। जब भी आएगा ये 5 नंबर का आएगा। ये बड़े क्वेश्चन है जितने भी चल रहे हैं। बाकी नीचे आ जाते हैं गेट 1 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर के भी और 3 नंबर के भी। 5 नंबर के गेट शायद ही कभी आते हो। इतना है, ठीक है जी। तो अब ट्रांजिस्टर के ये विन्यास हो गए, ये विन्यास है। अब हमारे पास जो है ना वो धारा लाभ अल्फा था। अब धारा लाभ अल्फा में देखो इधर, अगर इस तार में धारा बह रही होगी ना तो उस धारा को हम उत्सर्जक धारा कहेंगे। उत्सर्जक, ये उत्सर्जक है ना, तो उत्सर्जक धारा। अगर इसमें धारा बह रही होगी तो इसे कहेंगे आधार धारा। इसमें धारा बह रही होगी आईसी तो इसे कहेंगे संग्राहक धारा, ठीक है जी। तो परिभाषा जो है वो हमारे पास अभी उभयनिष्ठ आधार वाली परिभाषा चल रही है। तो उभयनिष्ठ आधार में आधार धारा तो उभयनिष्ठ हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये दोनों धाराएं बचेंगी। तो ये दोनों धाराएं जब बचती हैं तो आईसी और कौन सी बची है, आईई के अनुपात को धारा लाभ अल्फा कहते हैं, जो तुम्हारी अब परिभाषा लिखवाने वाले हूँ। ये है परिभाषा। क्या है परिभाषा कि उत्सर्जक धारा, ये संग्राहक धारा तथा उत्सर्जक धारा के अनुपात को धारा लाभ अल्फा कहते हैं। अब अगली बार में ये परिपथ आने वाला है, क्या होगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में धाराएं कौन कौन सी बची होंगी। एक तो ये धारा बची होगी आईसी, एक ये धारा बची होगी आईबी। तो बाद वाली बटे पहले वाली होती है, यानी कि धारा लाभ बीटा आने वाला है, और बीटा जो होगा वो आईसी अपॉन क्या हो जाएगा, आईबी के अनुपात को धारा लाभ बीटा कहते हैं, ठीक है। एक तीसरा आ जाएगा तुम्हारे पास अन्योन्य चालकत्व। तो अन्योन्य चालकत्व जो होता है वो तुम्हारा इन दोनों का अनुपात कुछ नहीं होता है, वो धारा होती है आईसी और ये वोल्टेज के अनुपात को कहते हैं, ठीक है जी। तो ये अलग चीज़ आ जाती है। फिलहाल अभी हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों में संबंध निकालेंगे। इसकी परिभाषा तो बाद में जाएगी। परिभाषा समझ में आ गई है। क्या है परिभाषा कि उभयनिष्ठ आधार परिपथ में, उभयनिष्ठ आधार परिपथ में अब समस्या यह है कि जब उभयनिष्ठ आधार परिपथ चल रहा होगा तो इधर के जो वोल्टेज होते हैं, सही से समझ लेना, इस परिपथ में धारा बह रही है आधार धारा, लेकिन इस परिपथ में वोल्टेज भी हो सकते हैं। तो वोल्टेज जो वो 2 तारों से निकलते हैं, एक तार में कभी वोल्टेज होते नहीं है, 2 तार में वोल्टेज होंगे। तो वोल्टेज किस किस में हो सकते हैं, ये उत्सर्जक है, ये आधार है, तो इन वोल्टेज को हम कह सकते हैं ईबी। इधर के वोल्टेज जो है वो आधार और संग्राहक वोल्टेज, ये आधार और संग्राहक वोल्टेज हो सकते हैं, तो इधर कह सकते हैं बीसीबी। वोल्टेज का नाम जब पूरा बोला जाएगा तो संग्राहक आधार वोल्टेज बोला जाएगा, ठीक है, संग्राहक आधार वोल्टेज। तो अगर खाली हमें एक ही वोल्टेज के बारे में बताना होगा तो हम इसका जो कोई बीसी बताएगा तो इसका मतलब है संग्राहक वोल्टेज, यही है संग्राहक वोल्टेज। कोई इसके बारे में बोलेगा तो उत्सर्जक वोल्टेज, इसके बारे में बोलेगा तो आधार वोल्टेज। सही से समझ लेना। 3 तरीके की धाराएं हैं ट्रांजिस्टर में, वो 3 तरीके के वोल्टेज हैं, ठीक है। तो जब हम ये परिभाषाएं लिख रहे हैं, जब ये परिभाषाएं लिख रहे होते हैं तो हमारे संग्राहक वोल्टेज जो होते हैं ना वो नियत रहते हैं, ऐसा करके संग्राहक वोल्टेज नियत। तो परिभाषा जो बन गई है, अब देखो क्या हो गया है कि एक तो उभयनिष्ठ आधार परिपथ है, उभयनिष्ठ आधार परिपथ में नियत संग्राहक वोल्टेज पर
संग्राहक धारा तथा उत्सर्जक धारा के अनुपात को धारा लाभ अल्फा कहते हैं। ठीक है, यहां बोला जाएगा उभयनिष्ठ। कौन सा परिपथ आपका है? उभयनिष्ठ वाला। उभयनिष्ठ उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में नियत संग्राहक वोल्टेज पर संग्राहक धारा तथा आधार धारा के अनुपात को धारा लाभ बीटा कहते हैं। ठीक है जी, तो ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक में है, ये उभयनिष्ठ आधार में। कोई कहे ये तीसरा वाला रह गया है संग्राहक इसके लिए कोई धारा, तो दरअसल ये और ये दोनों एक ही काम करते हैं, ये अपना अपना अलग काम करते हैं। जो मान, जो वक्र, जो पावर इसकी उभयनिष्ठ उत्सर्जक की होती है वही उभयनिष्ठ संग्राहक की होती है, लेकिन आधार वाले का अलग काम रहता है थोड़ा सा। तो इसलिए इन दोनों को लेकर चलते हैं। तीसरा वाला तो इसी के जैसा रहता है, इसलिए उसे हम कॉमनली लेते ही नहीं। ये है। अब इसमें की एक और बात सुन लो जरा, इतनी परिभाषा बन गई, लेकिन धारा में परिवर्तन भी हो सकता है। परिवर्तन का मतलब है कि इसका आगे डेल्टा लग सकता है। तो अब धारा जो कि संग्राहक धारा नहीं बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी? संग्राहक धारा में परिवर्तन। ये उत्सर्जक धारा नहीं बोली जाएगी, उत्सर्जक धारा में परिवर्तन। तो ये डेल्टा लग जाता है तो परिवर्तन हो जाता है। ये जी, तो इतना हम लिखने वाले हैं इसमें। लिखेंगे आप क्या लिखा था? नियत संग्राहक वोल्टेज पर संग्राहक वोल्टेज पर संग्राहक धारा में परिवर्तन संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा उत्सर्जक धारा में परिवर्तन के अनुपात को उत्सर्जक धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ अल्फा कहते हैं। पूरा ही लिखना होता है। धारा लाभ अल्फा कहते हैं। धारा लाभ अल्फा का मतलब ऐसे हिंदी में धारा लाभ अल्फा हो जाता है धारा लाभ बीटा। आज क्या लिखा जाएगा? धारा लाभ अल्फा कहते हैं। और उसके बाद जो है तुम ऐसा लिखोगे, सही से लिखो। धारा लाभ अल्फा बराबर, और देखो धारा लाभ अल्फा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, और ब्रैकेट के बाहर जो है ना वो बी सी लिख देंगे। अब हमें जहाँ ये बता भी देंगे, जहाँ डेल्टा आई सी जो है, डेल्टा आई ई जो है और बी सी जो है, ये है संग्राहक धारा में परिवर्तन। यहाँ है उत्सर्जक धारा में परिवर्तन। और जी यहाँ आ जाता है ये संग्राहक वोल्टेज। इतना करना है, तो ये उतारेंगे और दूसरे बाद हेडिंग डाल देंगे धारा लाभ बीटा। अगला हेडिंग